पुष्कर में आमतौर पर अक्षय तृतीया के सावे को अबूझ सावा माना जाता है। विशेष तौर पर राजस्थान के ग्रामीण अंचल में आखातीज के अवसर पर थोक में शादी विवाह होते हैं, लेकिन इस बार शास्त्रों के अनुसार आखातीज के दिन शादी विवाह के लिए शुभ नहीं माना जा रहा। लाल किताब से ज्योतिषी कला में निपुण और पुष्कर की उभरती ज्योतिषी भाविका राजगुरु ने इस बारे में खुलासा करते हुए बताया कि इस बार आखातीज पर शुक्र और गुरु दोनों ही ग्रह अस्त हो रहे हैं। शुक्र ग्रह को विवाह, सुख, प्रेम और सौंदर्य का कारक ग्रह माना जाता है। इसी प्रकार गुरु ग्रह को धर्म, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और विवाह के लिए इन दोनों ग्रहों का शुभ होना बेहद जरूरी है। इसलिए इस दिन शुक्र और गुरु दोनों के अस्त होने के कारण इस बार अक्षय तृतीया पर विवाह का मुहूर्त नहीं बनेगा। अक्षय तृतीया 2025 पर ग्रहों की स्थिति और उनके विशेष योगों का विशेष महत्व है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण ग्रह योग बन रहे हैं जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और समृद्धि ला सकते हैं। अक्षय तृतीया पर शोभन योग का निर्माण हो रहा है जो विशेष रूप से लक्ष्मी और विष्णु की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए धार्मिक कार्यों से विशेष रूप से आर्थिक समृद्धि और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। यह योग किसी भी कार्य की सफलता और सिद्धि के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अक्षय तृतीया पर सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है जो इस दिन के महत्व को और बढ़ाता है। इस योग में किया गया कोई भी शुभ कार्य जीवन में सफलता, समृद्धि और खुशहाली ला सकता है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र में विशेष योग बन रहे हैं जो देवी लक्ष्मी के प्रिय नक्षत्र के रूप में जाने जाते हैं। इस नक्षत्र में पूजा करने से धन, संपत्ति और सुख की प्राप्ति होती है। यह नक्षत्र विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ है जो वित्तीय संकट से उबरने के लिए प्रयासरत हैं। चंद्रमा और शुक्र का संयोग अक्षय तृतीया पर बनने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रह योग है। यह संयोग प्रेम, सौंदर्य और वैवाहिक जीवन में सुख और शांति का कारण बनता है। इस दिन विशेष रूप से प्रेम संबंधों में मधुरता और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ जाता है। बुध ग्रह की वक्रीय अवस्था को अंत होने से कर्तव्य सिद्धि का योग बन रहा है। यह विशेष रूप से व्यावसायिक और शैक्षिक कार्यों के लिए उपयुक्त समय है। बुध के सही स्थिति में आने से सभी लंबित कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो सकते हैं। इस दिन मंगल और राहु का विशेष प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। ये संयोजन उत्साह और संघर्ष को बढ़ावा देता है। जो लोग अपने कार्यों में संकोच कर रहे हैं उनके लिए यह समय आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाने वाला है। यह समय उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो किसी बड़े कार्य में व्यस्त हैं। कुंभ और मकर राशि में ग्रहों की स्थिति से इस दिन वृद्धि और बल का योग बन रहा है। यह योग उन व्यक्तियों के लिए अत्यधिक लाभकारी है जो अपनी कार्य क्षमता और व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाने के लिए प्रयासरत हैं। जय माता दी। मैं भाविका राजगुरु एस्ट्रो साइंस की ओर से इस अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आप सभी का अभिनंदन। अक्षय तृतीया इस वर्ष 30 अप्रैल को मनाया जा रहा है। यह ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन बिना मुहूर्त देखे ही विवाह के अबूझ मुहूर्त निकाले जाते हैं। इस दिन बनने वाले रोहिणी नक्षत्र में चंद्र व शुक्र का संयोग और इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, परंतु इस बार शुक्र व गुरु की अस्त अवस्था में होने के कारण विवाह का मुहूर्त नहीं निकलेगा, क्योंकि शुक्र व गुरु की अस्त अवस्था में किया गया विवाह शुभ नहीं माना जाता। इस कारण इस बार अक्षय तृतीया पर विवाह नहीं होंगे। क्यों नहीं बनता और क्या बनने के लिए क्या करना चाहिए इसमें? इस दिन विवाह के योग इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि शुक्र विवाह प्रेम का कारक माना गया है और बिना विवाह प्रेम के मुहूर्त के तथा गुरु की अस्त अवस्था में विवाह नहीं हो पाएगा। ठीक, आप करना। भाविका राजगुरु एस्ट्रो साइंस। जय माता दी। मैं भाविका राजगुरु एस्ट्रो साइंस के पावन पर्व राजगुरु एस्ट्रो साइंस की ओर से अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आप सभी का अभिनंदन। अक्षय तृतीया एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस बार 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन बनने वाले सर्वार्थ सिद्ध योग रोहिणी नक्षत्र तथा चंद्रमा एवं शुक्र के सहयोग से ज्योतिषी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु इस बार अक्षय तृतीया पर शुक्र व गुरु के अस्त होने के कारण विवाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुक्र व गुरु के अस्त अवस्था में किया गया विवाह शुभ नहीं माना जाता। आपका नाम बताओ। भाविका राजगुरु एस्ट्रो साइंस। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।